नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा। रायरेश्वर का देवालय। पुणे के दक्षिण पश्चिम में स्थित रायरेश्वर का देवालय तब एक सुंदर स्थान था। वहां साल 1645 में एक अद्भुत घटना हुई। शिवाजी महाराज और आसपास की घाटियों के कुछ मावले लोग परामर्श के लिए वहां एकत्र हुए थे। उस घने जंगल में पेड़ों के बीच छुपे हुए रायरेश्वर के देवालय में शिवाजी महाराज के साथ ये मावले क्या चर्चा कर रहे थे? शिवाजी महाराज भगवान शिव से क्या मांग रहे थे? बाल शिवबा की तेजस्वी वाणी। उस समय शिवाजी महाराज उम्र में बहुत छोटे थे, पर उनके मन की उड़ान बहुत बड़ी थी। उन्होंने एक महान संकल्प लिया था। उन्होंने वहां एकत्रित साथियों से गहरी भावनाओं के साथ कहा, भाइयों, क्या मैं तुम्हें अपने मन की एक बात कहूं? हमारे पिता शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने हमें इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर दोस्तों, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है। क्या हमें सुल्तानों की सेवा से संतुष्ट रहना चाहिए? क्या हमें किसी और के अधीन ही रहना चाहिए? हमारे चारों ओर परदेशी शासन है जो आपस में लड़ते रहते हैं। हमारी प्रजा इन युद्धों में बिना कारण मारी जाती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं और हमारे प्रदेश का सर्वनाश होता है। इतने सहने के बाद भी हमें क्या मिलता है? गुलामी। इसे हम कितने दिन सहन करेंगे? दूसरों के लिए हम कब तक देखेंगे? वतन का लोभ क्या हमारे आत्मसम्मान से बड़ा है? शिवाजी महाराज आवेश में बोल रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने रुककर अपने साथियों की ओर देखा। रायरेश्वर के देवालय में बैठे मावले शिवाजी महाराज की बातों से प्रभावित हो गए थे। उन्हें एक नई दृष्टि मिली। उनमें से एक बोला, बोलो बाल शिवा, बोलो, हम आपके साथ हैं। हम आपके हर आदेश के लिए तैयार हैं। हमारे प्राण भी आपके लिए समर्पित हैं। जो आप कहेंगे, हम करेंगे। स्वराज्य की शपथ। मावलों के इन शब्दों ने शिवाजी महाराज को और प्रेरणा दी। उन्होंने एक एक को देखकर कहा, भाइयों, हमारा मार्ग अब स्पष्ट है। हमें अपने ध्येय के लिए सब कुछ समर्पित करना होगा। हमारा ध्येय है हिंदवी स्वराज्य। हमें अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है। परायों की गुलामी अब नहीं। आइए, रायरेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करें कि स्वराज्य स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित करेंगे। मंदिर शिवाजी महाराज के शब्दों से गूंज उठा। भगवान का ये आशीर्वाद हमारे साथ है, हम इसे पूर्ण करेंगे। शिवाजी महाराज ने अंत में दृढ़ निश्चय के साथ कहा। रायरेश्वर के देवालय से सभी मावले बाहर आए। वे स्वराज्य की प्रतिज्ञा करके आए थे। शिवाजी महाराज का मन भर आया। पुणे लौटकर वे सीधा लाल महल में मातोश्री जीजाबाई के पास पहुंचे। उन्होंने घटी घटना का वर्णन जीजाबाई को सुनाया। जीजाबाई को गर्व हुआ कि उनका पुत्र उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। मावलों का संगठन। शिवाजी महाराज ने अपने नए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। मावलों के साथ वे तलवार चलाने का अभ्यास करने लगे। घुड़सवारी करना, पहाड़ों के गुप्त रास्ते ढूंढना, खिंड, घाट और गुप्त मार्गों की जानकारी हासिल करना उनका नित्य का काम बन गया। शिवाजी महाराज ने मावलों का दिल जीत लिया। युवा मावले शिवाजी महाराज के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो गए। अब शिवाजी महाराज ने पुणे के चारों ओर के सभी किले और स्थानों का निरीक्षण करना शुरू किया। उन किलों, गुप्त रास्तों और हथियारों के ठिकानों का ज्ञान प्राप्त किया। मावलों में सहयोगी। 12 मावलों में कुछ देशमुख लोग अपने वतन को संभाल रहे थे। वे अपने वतन के प्रति अत्यधिक लगाव रखते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। शिवाजी महाराज ने इसे पहचान कर उनका मार्गदर्शन किया। देशमुखों के गांवों का दौरा कर उन्हें स्वराज्य के लक्ष्य के प्रति प्रेरित किया। शिवाजी महाराज ने उन्हें मीठे शब्दों से अपना बना लिया, पर कुछ को सख्ती से भी समझाया। मावलों में स्वराज्य की चिंगारी फैलने लगी। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के लिए एक स्वतंत्र राजमुद्रा बनाई थी, जो संस्कृत में थी। प्रतिपद चंद्र लेखे वर्धिष्णुर्विश्ववदिता। शाह सुनो शिव स्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। इसका अर्थ है कि यह राजमुद्रा पूरे विश्व में फैलने वाली, प्रतिपदा के चंद्र की तरह बढ़ने वाली है और जन कल्याण के लिए है। तोरणगढ़। शिवाजी महाराज के पास पुणे, सुपे, चाकण और इंदापुर की जागीर थी। स्वराज्य के लिए उन्होंने किलों पर कब्जा करना जरूरी समझा।
इस हेतु उन्होंने सबसे पहले तोरणा किले को अपने कब्जे में लेने का निर्णय किया। आगे का देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। तोरणा किला शिवाजी महाराज की नजरों के सामने था। पुणे से दक्षिण पश्चिम में लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर यह किला कानंद घाटी में स्थित है। पहाड़ी किलों में तोरणा किला काफी बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। इस किले पर दो मजबूत माची थीं, एक झुंझार माची और दूसरी बुधला माची। माची का मतलब होता है किले की चढ़ाई पर प्राकृतिक रूप से सपाट हुई जगह की किलेबंदी। झुंझार माची अपने नाम के अनुसार बहादुर और युद्ध के लिए तैयार थी। किले से उतरने का केवल एक ही रास्ता था और वह झुंझार माची से होकर जाता था। यह रास्ता बहुत कठिन था और अगर चलते हुए जरा भी संतुलन बिगड़ा तो व्यक्ति गहरी खाई में गिर सकता था। महाराष्ट्र के मजबूत किलों में तोरणा किला गिना जाता है। किले पर तोरणझाई देवी का मंदिर है, जिसके नाम पर इस किले का नाम तोरणा पड़ा। इतना विशाल किला, लेकिन आदिल शाही का इस किले पर अधिक ध्यान नहीं था। न तो किले पर पर्याप्त पहरेदार थे और न ही बारूद। शिवाजी महाराज ने यह बात भांप ली। यही तो उन्हें चाहिए था। तोरणा को जीतकर स्वराज्य की नींव रखनी थी, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। स्वराज्य की शुरुआत की ध्वनि बजी। चुनिंदा मावलों के साथ शिवाजी महाराज कानंद घाटी में उतरे। अपने